कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक बैकलिंक किसी कीवर्ड को सीधा गूगल के टॉप पर पहुंचा सकता है? आज हम 2026 की बैकलिंकिंग की दुनिया में जरा गहराई से उतरेंगे और ये देखेंगे कि पुराने तरीके क्यों फेल हो रहे हैं और आने वाला कल कैसा होगा। एक लम्हे के लिए जरा रुक कर सोचें, क्या बैकलिंक्स बनाने का जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं माजी में तो नहीं फंसा हुआ? क्योंकि जो तरीके कल तक काम कर रहे थे ना, वो आज शायद रैंकिंग को नुकसान पहुंचा रहे हो। देखिए, एसईओ की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पहले क्या होता था, सब कुछ तादाद का खेल था। बस ज्यादा से ज्यादा लिंक्स जमा करो और ऐसी वेबसाइट्स ढूंढो जिनका डीए यानी डोमेन अथॉरिटी स्कोर ज्यादा हो। लेकिन अब वो खेल खत्म हो चुका है। आज कामयाबी का राज क्वालिटी यानी मेयार, मौजूनियत और सबसे बढ़कर असली वेबसाइट ट्रैफिक में है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम ये जानें कि क्या करना है, ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या नहीं करना है। बहुत से लोग आज भी ज्यादा बेहतर है वाले जाल में फंसे हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी, बहुत महंगी गलती है। तो ये लिंक फार्म्स आखिर हैं क्या? यूं समझ लें कि ये वो डिजिटल जाल हैं जो सिर्फ लिंक्स बेचने के लिए बनाए जाते हैं। इनके मैट्रिक्स, मतलब इनके नंबर्स, शायद देखने में बड़े अच्छे लगें, लेकिन हकीकत में इनकी कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं होती। इन पर पैसा लगाना बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने पैसे को आग लगा देना। जरा यहां एक असली मिसाल देखें। इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग यानी डीआर 26 है। सुनने में तो ठीक ठाक लगता है ना? लेकिन इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक 0। जी हां, बिल्कुल 0। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह वेबसाइट बिल्कुल बेकार है और यहां से लिया गया कोई भी लिंक इतना ही बेकार होगा। तो असल बात यह है, पुराने तादाद पर मबनी तरीके न सिर्फ अब नाकारा हैं बल्कि सीधा सीधा खतरनाक हैं। एक दिन में सैकड़ों लिंक्स बनाने की कोशिश का नतीजा गूगल की तरफ से स्पैम पेनाल्टी की सूरत में निकल सकता है और ये पेनाल्टी पूरी की पूरी वेबसाइट को तबाह कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि क्या नहीं करना। अब सवाल यह है कि अगर वेबसाइट नहीं है और बजट भी ज्यादा नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? आइए इस पर बात करते हैं कि एक मजबूत बुनियाद कैसे बनाई जा सकती है। शुरुआत करने के लिए हमें असली और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी बनानी होगी। क्रंचबेस जैसी स्टार्टअप साइट्स, क्लच जैसी सर्विस डायरेक्टरीज और रेडिट या कोरा पर एक्टिव प्रोफाइल्स। मिसाल के तौर पर क्लच पर जब कोई क्लाइंट रिव्यू देता है ना, तो उससे न सिर्फ एतमाद बढ़ता है बल्कि प्रोफाइल की लिंक वैल्यू भी मजबूत होती है। ये सिर्फ लिंक्स नहीं है, ये आपकी ऑनलाइन साख की वो बुनियाद है जो वक्त के साथ साथ और मजबूत होती जाती है। एक बात याद रखनी है, ये एक लंबी गेम है। हो सकता है कि इसके नताइज फौरन ना मिले, लेकिन इस तरह वेबसाइट की सेहत के लिए एक मजबूत और हकीकी बुनियाद रखी जा रही है। ये सही सिमत में एक अहम कदम है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक सर्विस पर मबनी वेबसाइट है तो हिकमत अमली थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। यहाँ फाल आउटरीच यानी खुद दूसरों तक पहुंचना सबसे अहम है। इसके लिए एक 3 कदमों वाला तरीका अपनाया जा सकता है। सबसे पहले एक बाहमी लिंक के तबादले की कोशिश करें। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें आला मेयार का मुफ्त कंटेंट ऑफर करें, और अगर कुछ भी काम ना करे ना, तो आखिरी ऑप्शन के तौर पर अदायगी की पेशकश भी की जा सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग है। लिंक के तबादले में ज्यादती हरगिज नहीं करनी। अगर एक महीने में 15 से 20 लिंक्स का तबादला शुरू कर दिया तो गूगल इसे एक मनफी चीज के तौर पर देख सकता है। इसलिए महीने में सिर्फ 2 से 5 लिंक्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। और अब बात करते हैं ई कॉमर्स साइट्स की। इनकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां मकसद सिर्फ चीजें बेचना नहीं बल्कि अपनी फील्ड में एक अथॉरिटी बनना है। मसनूआत के जायजे यानी प्रोडक्ट रिव्यूज यहां कमाल का काम करते हैं। जब दूसरी साइट्स किसी प्रोडक्ट का जायजा लेती हैं तो ना सिर्फ एक मुतालिका आला मेयार का लिंक मिलता है, बल्कि ये मालूमात गूगल के नए AI ओवरव्यूज में भी नजर आने के चांसेस को बढ़ा देती हैं। समझे, एक तीर से 2 शिकार। एक और हिकमत अमली जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है पब्लिक रिलेशंस यानी PR। एक अच्छी PR मुहिम एक ही झटके में 40 से 50 बड़ी अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स पर आपके ब्रांड का जिक्र करवा सकती है, जो साख को फौरन बढ़ा देती है। अब तक हमने थ्योरी पर बात की। आइए अब एक असली केस स्टडी देखते हैं जो ये साबित कर देगी कि क्वालिटी का मुकाबला तादाद कभी नहीं कर सकती। कहानी बहुत सादा है। सिर्फ एक बैकलिंक और सिर्फ एक दिन का वक्त। ये कोई मामूली लिंक नहीं था, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ वेबसाइट से आया था जिसकी डोमेन अथॉरिटी 80 से भी ज़्यादा थी। और सबसे अहम बात ये कि ये टॉपिक के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट यानी इंतहाई मुतल्लिका था। और नतीजा
नतीजा ये निकला कि सिर्फ एक दिन में वो कीवर्ड सीधा गूगल पर तीसरी पोजीशन पर पहुंच गया। जी हां, सिर्फ एक ताकतवर मुतालिका लिंक की वजह से। यही है म्यार की असल ताकत। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या पुराने तरीकों पर चलते हुए सिर्फ लिंक्स की गिनती की जाएगी, या फिर मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए हकीकी अथॉरिटी और साख्त बनाने का काम शुरू किया जाएगा? इंतखाब बहुत वाज़ेह है।